27 और 28 जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सज्जनों, सबसे पहले 27 और 28 तारीख के पंचांग को समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 27 तारीख को तृतीया तिथि है, मघा नक्षत्र है, रविवार का दिन है, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय 12 बजे पीएम से 12:54 पीएम तक और राहु काल 5:33 पीएम से 7:15 पीएम तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 28 तारीख को चतुर्थी तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय 12 बजे दोपहर से 12:54 दोपहर तक और राहु काल 7:21 AM से 9:03 AM तक, दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, हमने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको इस वीडियो में बताई, इस पंचांग में बताई। सबसे पहला कि दिशाशूल। दिशाशूल का अर्थ यह है देवी और सज्जनों कि दिशाशूल वाले डायरेक्शन में आपको नहीं यात्रा करनी है, नहीं तो आपके लिए वो दुखद हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, हमने आपको राहु काल बताया। राहु काल का अर्थ यह है कि राहु काल जिस समय में है, जितने बज के जितने मिनट से जितने बज के जितने मिनट तक, उस समय में कहीं विशेष उद्देश्य से नहीं जाना है, कोई शुभ काम नया काम करने का प्रयास नहीं करना है। हो सकता है वो काम आपका अटक सकता है, ऐसी संभावना है। एक और चीज हमने बताई, अभिजीत मुहूर्त, शुभ समय। शुभ समय जो बताया, उस समय में आप कोई भी अच्छा और शुभ काम निश्चित तौर पर में कर सकते हो, आपके लिए सुखद और बढ़िया होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि समय कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों से चर्चा को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, तो मेष राशि वालों को उपाय सबसे पहला ये करना है, 27 और 28 तारीख को माता जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने हैं। आपके लिए किसी भी प्रकार का जो संकट आने वाला है वो टल जाएगा। इस समय में आपके रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, संतान से संबंधित चिंता या कुछ परेशानी है तो वो दूर होगी और मन में प्रसन्नता का भाव आएगा। शिक्षा में रुझान देखने को मिलेंगे, प्रेम प्रसंग में प्रगति देखने को मिलेगी। ये समय बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। बात करेंगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसमें आपको उपाय ये करना है कि गाय को हरा घास खिलाना है, दूध का सेवन करना है। जो कुछ भी नकारात्मक 27-28 जुलाई को होने वाला होगा वो टल जाएगा। इस समय में घरेलू सुख से आपको ओतप्रोत रहने का मौका मिलेगा, घरेलू सुख की प्राप्ति होगी। मन थोड़ा सा बेचैन रह सकता है, वाहन और भूमि से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है इस समय में। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि संभव हो तो रात में चंद्रमा को अर्घ दें, हाथ में चांदी का छल्ला पहने, अच्छा रहेगा। छोटी यात्राओं का योग बन रहा है जिससे लाभ मिलेंगे। मानसिक रचनात्मकता और बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो ये दर्शा रहा है कि धन लाभ की संभावना है। भोजन और स्वाद के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। वाणी में मिठास देखने को निश्चित तौर पर में कर्क राशि वालों को मिलेगा। तो सज्जनों, बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको इस समय में माता की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, माता को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा कम अथवा अपने आप में अधिक महसूस हो सकती है। लोकप्रियता बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। कुछ भावनात्मक तौर पर में सही गलत निर्णय ले सकते हैं। मानसिक चंचलता और संवेदनशीलता भी इस समय में देखने को मिलेगी।
उपाय अगर करना चाहें तो इस समय में जल में केवड़ा मिला करके स्नान करें, अच्छा रहेगा। नहीं अगर केवड़ा है तो आप एक तुलसी का पत्र दे करके स्नान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण इस समय में आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है। पैसा आपके हाथों से निकलता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा भी जो है, जो खर्चा है हाथ से, यानी कि 5 रुपए में अगर काम चल सकता था तो आपने अगर थोड़ा सा मन बहका दिया कि हल्का और कर देता हूं, तो 2 गुना होने में वो समय नहीं लेगा। इस समय में नींद में भी कुछ बाधाएं आ सकती है। मानसिक चिंता कुछ आपको परेशान कर सकती है। खर्चों में तो वृद्धि होगी ही होगी। विदेश से कोई कनेक्शन है तो लाभ मिल सकता है। आपको सफेद चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही इत्यादि। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि इस समय में दूध और चावल का खीर बना करके अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नई योजनाओं को प्रारंभ करने का समय आ गया है। दोस्तों से सहयोग मिलेंगे, लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मैं देख पा रहा हूं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि वाले। बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम भाव में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, जिसके कारण से उपाय आपको यह करना चाहिए कि शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। सफेद वस्त्र संभव हो तो धारण करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर में निर्णय लेने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति वृश्चिक राशि वालों में दिखाई दे सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अधिकारी वर्ग से जुड़ाव अथवा तनाव महसूस हो सकता है। कार्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इस समय में। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। यहाँ पर में चंद्रमा है, तो उपाय आपको ये करना चाहिए कि किसी भी मंदिर में दूध चावल मिला करके भोग लगाएं अथवा दान करें, अच्छा रहेगा। मानसिक शांति इस समय में बढ़ेगी। गुरु या पिता से आपको लाभ मिलेगा। यात्रा का भी योग बन रहा है। भाग्य वृद्धि और धार्मिक झुकाव देखने को मिल सकता है। इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि इस समय में अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना, उपाय तो आपको ये करना चाहिए कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, अच्छा रहेगा। गुप्त विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मानसिक रूप से आप कमजोर अपने आप में अनुभव करेंगे। अचानक धन लाभ या नुकसान भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। मन में किसी बात को लेकर के भय रहेगा। चिंता और अवसाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ की। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है। अच्छा, उपाय मैं आपको बता दूं कि पत्नी या जीवन साथी को सफेद फूल अथवा प्रेमिका को भेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार का अनहोनी नहीं होगा। चंद्रमा के सप्तम भाव में बैठने के कारण कुंभ राशि वालों को सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। साझेदारी में लाभ और भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम या असंतुलन भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। जीवन साथी से भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा और सुखद समय रहेगा। राशि चक्र की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि किसी प्रकार का कर्ज या ऋण की चिंता आपको इस समय में परेशान कर सकती है। दुश्मन थोड़ा सा सक्रिय हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर में हेल्थ वाइज किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। मानसिक तनाव या चिंता जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। उपाय ये कि महादेव पर में, शिवलिंग पर में दूध अर्पण करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, 27 और 28 जुलाई 2025 की यही थी कहानी जो हमने आपको बताई। यही दैनिक राशिफल था। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।